नो परमिशन दे जाइए। बाकी सब कहाँ है भाई? कार्बोहाइड्रेट 60% है, प्रोटीन्स अराउंड 20% है, न्यूक्लिक एसिड 15% है, और अगला में है एंजाइम्स, विटामिन एटसेट्रा, ये 5%। क्या समझे? 60% कार्बोहाइड्रेट्स है, 20% प्रोटीन है, 15% न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स और विटामिन सब 5%। एंजाइम्स विटामिन आप खुद पढ़ लेंगे, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं आता है, साइंटिफिक नहीं होता है, नहीं होगा तो छठी से पढ़ते आ रहे हो वही। क्या कार्बोहाइड्रेट में किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि मैं जब तक आप टेस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे और क्वेश्चन नहीं बनाएंगे मैं आगे क्लास नहीं लूंगा। यस सर। टेस्ट कंप्लीट करो तभी जाकर के क्लास आगे बढ़े। सर बोर्ड ब्लर है। ठीक है, आ जाएगा। देखते सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दो और क्वेश्चंस बनाओ। यस सर। अब हम आज करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? ये जो है न्यूक्लिक, ये है न्यूक्लिक एसिड। ने कहां पर है ये पार्ट? ये पार्ट है, यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर है ये न्यूक्लियस। समझ आया या नहीं आया? किस किस को आता है, किसको नहीं आता है? नेहा आपको पता है, बायो के स्टूडेंट से आना ही चाहिए। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है भाई? सर न्यूक्लिक एसिड सर जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जो है नेहा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता है? कुछ बताइए, आप तो बायो के स्टूडेंट से। सर न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। चलो आगे बढ़ो बच्चों। पेरेंट्स आएंगे तो अभी बिठाइए। समझ आया? यस सर। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नेहा आप कुछ बताइए। सर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना वो मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। ठीक है, और कुछ? सर और ये इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? क्या बनाता है? चलो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन बनाता है। चलो ठीक है, मतलब हमारी बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं वो यही स्टोर जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है
वो यही स्टोर होती है और यही कोडेड होती है, यहीं से सारा। ठीक है, हमारे हाथ की उंगली, ये बीच वाली उंगली बड़ी हुई, ये अंगूठा इधर हुआ, ये कोड में लिखा हुआ है, ये कोड में लिखा हुआ है कि अंगूठा इतना ही बड़ा होगा, ये उंगली बीच वाली बड़ी होगी, ये कोड में है, ये उंगली इतनी छोटी होगी। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी ये उंगली बड़ा हो जाता है इतना बड़ा, ये उंगली इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं, ये कोड में लिखा हुआ, समझे, हर चीज कोड में लिखी हुई। तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA एंड RNA। न्यूक्लिक एसिड जो है DNA और RNA। DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या इस वर्ड का मतलब समझा? डीऑक्सी और राइबोज, और यहाँ डीऑक्सी राइबोज क्या मतलब है भाई वाले? डीऑक्सी राइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका मतलब क्या है? डीऑक्सी वर्ड का क्या मतलब है, राइबोज का क्या मतलब है, न्यूक्लिक एसिड क्या है? अरे बुद्धू, न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन पार्ट है। ऑक्सीजन अटैच ना हो बुद्धू, सर, कार्बन के ऑक्सीजन साथ अटैच। जिसमें ऑक्सीजन अटैच ना हो, स्ट्रक्चर अच्छा, मेथड। कौन सा होता है, कौन सा ऐसा होता है? राइबोज का क्या मतलब है? राइबोज का क्या मतलब है? क्या पढ़ा है बायोलॉजी पता नहीं। राइबोज का क्या मतलब होता है? पूरा बायोलॉजी पढ़ गया है नहीं कुछ। राइबोज एक पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर, यही है राइबोज। और ये 5 कार्बन का होता है, एन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। क्या समझे? न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें, क्या है? न्यूक्लिक एसिड में 3 चीज है। पेंटोज शुगर, ये जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, उसी के अंदर 5 कार्बन का जो होता है, पढ़ता तो है नहीं तू लोग, क्या करें। इसे राइबोज लिखा था मैंने, देखो वहां खोल के, जो 5 कार्बन का है। क्या समझे? राइबोज किसे कहते हैं? पेंटोज शुगर को राइबोज बोलते हैं। राइबोज किसे बोलते हैं? पेंटोज शुगर को। 5 कार्बन का, 5 कार्बन के जो चेन है उसमें, अब इसमें रिंग जो बनेगा वो कैसा बनेगा? क्या पढ़ता है तू लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। डॉक्टर बनने चला है, इस हिसाब में डॉक्टर बन गया। पेंटोज शुगर, मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, पढ़ाई नहीं किसी। हाँ, दस मिनट समझ आया? कितने कार्बन का चेन है? कितने कार्बन का है भाई?
5 सर। 5 कार्बन। देखो कार्बोहाइड्रेट में जाकर के देखो, इसका नाम राइबोस मैंने लिखाया है। पेंटोज शुगर और डीऑक्सी राइबोस का मतलब है, क्या पढ़ता है कुछ समझ ही नहीं आता, पढ़ता ही नहीं है ना। मैं पढ़ा दिया तो लोग छोड़ दिया, पढ़ा दिया छोड़ दिया, एक से दूसरा चीज लगता है। सेकेंड पोजीशन पर ऑक्सीजन डिटैच है, सेकेंड पोजीशन पर। ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेई में भी और नीट में। डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन एब्सेंट ऑन विच पोजीशन, ये क्वेश्चन पूछ दिया। दोनों ही में आया ये क्वेश्चन। डीऑक्सीराइबोज में किस पोजीशन पर जो है ऑक्सीजन एब्सेंट है। डीऑक्सीराइबोज में किस पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट है? क्या आंसर है? सेकेंड पोजीशन। अब बताओ क्या बता रहे थे? ऐसा कहीं दूर दूर तक बताया? समझ ही नहीं आया। ये तो सारा स्ट्रक्चर है। मैं क्या प्रोटीन पढ़ाया है, जितना हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है, तो सारा का सारा चीज मैं पढ़ा देता हूँ, तुम पढ़ते नहीं। क्या पढ़ाऊंगा? राइबोज का मतलब है, मैं एक ही अगली क्लास लेता हूँ, कल पढ़ के आओ, अगले क्लास में खत्म कर दूंगा। जितने भी चीजें हैं एक बार गो थ्रू करो। प्रोटीन सारा चीज गो थ्रू करो। का मतलब है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें एब्सेंट नहीं है। ये राइबोज है, ये क्या है? ये राइबोज है। और ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज है। ये पेंटोज शुगर है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें होती है? सर आवाज कट कट के आ रही है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दूसरी चीज है पेंटोज नेट का और फास्फोरिक एसिड। नेट नहीं काम कर रहा है, काम कर रहा है। आज की क्लास को मैं छोड़ देता हूँ, एक बार गो थ्रू कर लो तुम लोग, कल की क्लास करता हूँ। और ये सारा एक बार गो थ्रू कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, जितना पढ़ाया है पिछला, कल की क्लास में काम नहीं कर रहा है। क्या नाम है उस लड़की का? चलो आगे करते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था बच्चों? न्यूक्लिक एसिड चालू कर रहे हैं उसमें, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड आरएनए चालू के कर बता रहे थे। ठीक है, तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। आज मैं इसको खत्म भी कर दूं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए एंड आरएनए, इसके अंदर न्यूक्लिक, यही है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए ही है न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए आरएनए के अंदर क्या क्या चीज? 3 चीज, एन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक। क्या आर्यन कोई डाउट है इतने में? नो सर। आद्या, पिछली क्लास में बायोमोलिक्यूल कैसा लग रहा है तुम को? खत्म होने का आ गया, कैसा लग रहा है? सर अब आसान लगता है थोड़ा।
तो सर ठीक है। पहले से आसान लग रहा है। पहले से आसान क्या, अब तो सारा ही चीज आ रहा है, अब एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे हो जाए। लेकिन दूसरे बच्चे को ये बहुत टफ लगता है तो आप उससे एक कदम आगे रहेंगे। इससे 2 क्वेश्चन आएगा, एडवांस में एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, मेन में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इससे आप उस assertion और बच्चे से, reason होता है ना सर? अरे ये तो बोर्ड में आना है, बोर्ड वाला तो पकड़ा गया है, पता नहीं क्या सर्टन रीजन। आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड में होता है मेनी न्यूक्लियोटाइड, मेनी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, मेनी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, मेनी न्यूक्लियोटाइड में से एक निकाल लो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 चीज होती है, एन बेस एंड पेंटोज सुगर। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, एन बेस और पेंटोज सुगर। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, एन बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेरिक एसिड या फॉस्फेट। समझ आया? पूछता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क, क्या पूछता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। डीएनए और आरएनए में क्या, डीएनए और आरएनए में क्या लिखे हैं? डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड, सर ये जो रेड पेन से लिखे हैं, एन बेस, पेंटोज सुगर, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। क्या ठीक है नेहा? नेहा क्या ठीक लिखा है मैंने? बोली मैंने, नेहा ठीक है या कुछ गड़बड़ी है? सही है सर। सही है, चलो। अमन तुमको कुछ पता है, मैं इधर का निकाला। अब हम करते हैं, ये तीनों अलग अलग चीज क्या होते हैं, क्या क्या चीज, एन बेस। एन बेस क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस। ये कितने टाइप का होता है, ये कितने टाइप का होता है अमन, कितने टाइप का होता है? 4 टाइप। 2 सर टाइप। किसमें पूछ रहा, आरएनए या सर डीएनए में? प्योरिटी, इसी में यस सर। दो दो
प्यूरिन्स और पेरिमिडिन। फाइटपीडिन। क्या है? प्यूरिन्स और और pyrimidine। पेरिमिडिन। प्यूरिन्स के अंदर कौन कौन सा है? पेरिमिडिन के अंदर फिर ये 3 टाइप का होता है और प्यूरिन्स के अंदर 2 टाइप का। प्यूरिन्स के अंदर 2 टाइप का है और पेरिमिडिन के अंदर कितने हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। क्या क्या है? साइटोसिन। एक एक चीज को समझो, बायो में यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक भी चीज गड़बड़ा दिया समझ ही नहीं आएगा। मुझे तो बायो पढ़ाना बहुत आसान लगता है, लेकिन वही है, मैं तो इधर पूछता हूँ जब तो एक के अंदर एक के अंदर वो लोग रट लेते हैं। रटना कहाँ है यार? मैं तो किसी भी चीज में मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ डाले, सारे सब्जेक्ट आईएएस के लिए प्रिपेयर किया। मुझे सबसे बकवास हिस्ट्री लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान। सबसे बेकार हिस्ट्री है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लड़ाई किया, क्यों मारपीट की, क्यों इतने लोग मरे, कोई लॉजिक। प्यूरिन्स और पेरिमिडिन। पेरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। सर यूरेसिल तो आरएनए में होता है ना? मैं आरएनए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एन बेस की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आरएनए की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। मैं आरएनए डीएनए की कहाँ बात कर, मैं बात कर रहा हूँ एन बेस होता क्या, समझे? यस सर। ठीक है। प्यूरिन्स में एडेनिन एंड ग्वानिन। देखिए पेपर में आएगा, यही पूछ देगा कौन किसमें है। सर कट रहा है, प्यूरिन्स का कट रहा है। अभी कट रहा है? अब नहीं कट रहा। एक एक चीज को समझिए। 3 चीज था, एन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। मैं इसी पर बात कर रहा हूं, ये तीनों में, एन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। एन बेस क्या है? एन बेस है प्यूरिन्स और पेरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। समझ आया? अब इसका स्ट्रक्चर पूछता है आईआईटी में, मेडिकल में नहीं पूछता है। और आईआईटी में इसका स्ट्रक्चर पूछता है। कितना पगलेट है, बायो वाले बच्चे से ना पूछ के और पूछ रहा है आईआईटी वाले बच्चे से कि इसका स्ट्रक्चर बता। चलो अब मजबूरी है, क्या करोगे? प्यूरिन्स और पेरिमिडिन। अब पेरिमिडिन के इस तीनों का स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा भाया, कोई उपाय नहीं है। साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्योंकि पूछ दिया है जेई मेन में कि इसके अंदर कितने लोन पेयर, कितने नाइट्रोजन, पता नहीं कहां से ढूंढते हैं क्वेश्चन। एक एक पॉइंट को समझो, कुछ छूटना नहीं चाहिए आईआईटी का। ये पूछ दिया इसके अंदर कितने लोन पेयर हैं, समझ आया? ये क्या है? साइटोसिन। कितने नाइट्रोजन है? कितने नाइट्रोजन है बच्चों? 3 सर। लोन पेयर टोटल कितने होंगे? एक यहाँ लोन पेयर होगा, एक यहाँ लोन पेयर होगा, एक यहाँ लोन पेयर होगा।
इतने लोन पेयर है, ये क्वेश्चन पूछ दिया, क्या समझे? यस सर। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, कुछ भी। फाइलिंग का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लिखना है। आईटी वाले तो और भी एकदम बिल्कुल होशियार हो जाए कि उनको क्या पूछ देगा कुछ पता नहीं। इस मामले में तो मेडिकल वाले ही बढ़िया है, ज्यादा टफ नहीं पूछते या दिमाग लगाने वाला चीज पूछते हैं। सर डॉक्टरों के पास दिमाग नहीं ना होता है, इसलिए नहीं पूछते। अरे ऐसा मत बोलो, झगड़ा हो जाएगा आगे। ऐसा मत बोलो, झगड़ा हो जाए। देखो ये क्या है, फाइलिंग। अब नेक्स्ट है हमारा यूरेसिल। देखो तीनों में क्या फर्क आया? तीनों में समझ आया? देखो बच्चों, स्ट्रक्चर याद करने पड़ेगा, मजबूरी है। तीनों में 3 नाइट्रोजन है, नहीं एक में 3 नाइट्रोजन है, बाकी 2 में 2 नाइट्रोजन, एक में CH3 ग्रुप है। अच्छा 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर। एक मिनट, थाइमीन में 2 ऑक्सीजन है, थाइमीन में 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन। थाइमीन में क्या है? एक मिनट, एक CH3 ग्रुप, ये है 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और एक CH3 ग्रुप। 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक CH3। थाइमीन। साइटोसिन में 3 नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन। साइटोसिन में और यूरासिल में 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, CH3 ग्रुप रख सकते। ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ये देखिए, ये वाला और ये वाला, इतना तक तो सेम ही है, सिर्फ CH3 ग्रुप रख सकते। याद करने का तरीका समझ लो, समझ आया कैसे याद करना है? यस सर। अब एक चीज, थाइमीन, थाइमीन में और यूरासिल, थाइमीन और यूरासिल में, थाइमीन बीच वाले में CH3 है, 30 है CH1, थाइमीन तो मिथाइल, थाइमीन से मिथाइल, थाइमीन और मिथाइल, ठीक है। मिथाइल में METHY, THY यहाँ है और मिथाइल। तो याद करने का तरीका, ये THY दोनों में ही हो। अब यदि कोई पूछेगा यूरासिल में मिथाइल ग्रुप है या साइटोसिन में मिथाइल ग्रुप है या थाइमीन में मिथाइल, तो याद हो जाएगा कि THY, मिथाइल का THY दोनों में है। इसका मतलब कहाँ है? थाइमीन में। और जब थाइमीन आ गया तो थाइमीन T के बाद U आता है तो यूरासिल ही होगा। और पहला वाला जो शुरू वाला था उसमें 3 नाइट्रोजन है, बस एक नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन हट के लगे। याद हो जाएगा या मुश्किल है? सर हो जाएगा। हो जाएगा। याद करना आसान हो गया। यस तीनों सर। में क्या है, शुरू में 3 नाइट्रोजन, और ये कंटिन्यूशन में है। एक चीज याद रखो, ये कंटिन्यूशन में है, अल्टरनेट। क्या देखे?
ये क्या है? कंटिन्यूशन में अल्टरनेट है। देख रहे हो पैटर्न? अभी बोल ही नहीं रहा है, क्या अभी भी डाउट है? कंटिन्यूशन में पैटर्न में है, याद हो जाएगा। नेहा, यस सर। याद हो जाएगा ना? हाँ सर। साइटोसिन में, साइटोसिन हो गया। साइटोसिन जिसमें ओ है, साइटोसिन में ओ है, तो ये ओ यहां से यहां आ गया। साइटोसिन में ओ है और इस दोनों में ओ नहीं है, मतलब ये ओ यहां से हट के नाम में आ गया। तो इसका मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन हटा दिया, तो फिर एक ऑक्सीजन ले लिया नाम में, तो बचा क्या? 3 नाइट्रोजन। अब इस सब में ओ है नहीं, तो इसलिए इसमें दो दो ऑक्सीजन। याद हुआ? किसमें एक ही ऑक्सीजन है? इसमें ओ आ गया, उस स्ट्रक्चर से हटा के नाम में दे दिया। ठीक है या डाउट? नो सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब कोई भी अब याद हो जाएगा। कोई भी पूछेगा कि भाई किस स्ट्रक्चर में कितने लोन पेयर थे, तो आप फटाफट बना लेंगे। कोई भी बनाने के लिए कह रहा है, अब मैं अपनी तरफ से बना। देखो यहाँ पर एन होगा ही होगा और यहाँ एन होगा ही होगा, हर में था पाना। यहाँ पर ओ हर में था, आया नहीं था? यस सर। यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड किसी में लगेगा किसी में। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, इतनी चीज हर में है, क्या समझे? इतनी चीज हर सभी सब में है सर। इतनी चीज हर में है। अब हम अगले पर चलते हैं। यदि यहाँ हम NH2 कर देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं, तो ये क्या है? साइटोसिन। क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? नाम में। एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? नाम। नाम में। ठीक है, अब हम यदि यहाँ डबल बॉन्ड को लगा दें तो ये क्या हो गया? यूरासिल। कोई डाउट? और यदि यहाँ CH3 लगा दें तो थाइमिन। आई मीन। याद हो गया? यस सर। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा था। कितना मुश्किल चीज था, इतने आसानी से समझा। तो प्यूरिन पिरिमिडिन खत्म। अब प्यूरिन का स्ट्रक्चर, प्यूरिन के दो स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के दो कंपाउंड है, कौन कौन सा? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन में क्या है? वही चीज NH2 एंड ये है अब इसके अंदर एक और चीज जोड़ दी। ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर क्या देखे? कितने एन है इसमें? 5 एन है। कितने एन है? 5। कितने एन है बच्चों? 5 एन है। जी हाँ, ये है एडेनिन। इसमें 5 एन है, एडेनिन। अब ग्वानिन, ग्वानिन के अंदर फर्क क्या है? इसमें ग्वानिन के अंदर
देखिए क्या देखा इसमें, ओ लग गया इसमें, और ये NH2 ये यहां से हट के यहाँ ओ लग गया, और ये NH2 वहां से मूव होके यहाँ, बाकी सेम। देखिए समझ आया? क्या देखे दोनों में क्या फर्क है? लोन पेयर पूछ रहा है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। एडवांस में पूछा है ये क्वेश्चन, एडेनिन में कितने लोन पेयर, कितने डबल बॉन्ड, ग्वानिन में कितने लोन पेयर, कितने डबल बॉन्ड, कैसे बनाएंगे इसको? सर क्या स्ट्रक्चर तो बिना स्ट्रक्चर के तो पता नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर बना लेना है। अब स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, दोनों को याद करने का तरीका समझिए, सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन का फर्क होता है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं है, एडेनिन ऑक्सीजन नहीं है, गुआनिन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। मजा आया? गुआनिन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हम करते हैं दूसरा, पेंटोज शुगर। अच्छा अब हम आते हैं, जब हम डीएनए बनाएंगे तो डीएनए के हम लेंगे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोस। जब हम डीएनए बनाएंगे तो ये नाइट्रोजनियस बेस लेंगे जो आप नेहा बता रहे थे, और जब हम आरएनए लेंगे तो क्या क्या लेंगे, एडेनिन और बताइए ना नेहा, व्हाट सर? क्या क्या लेंगे, एडेनिन, उसके बाद फिर ग्वानिन, थाइमिन थाइमिन और यूरासिल। और हाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग साइटोसिन। रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, चेक करिए। नहीं सर, आप उल्टा लिख दिए। क्या सही है? एडेनिन और ग्वानिन ठीक है, उसके बाद ये थाइमिन इसमें नहीं होता है, इसमें साइटोनिन और यूरासिल होता है। किसमें? डीएनए नहीं, आरएनए में। एडेनिन, गुआनिन, और ये थाइमिन नहीं होता है, नहीं होता है, थाइमिन में क्या होता है? साइटोसिन होता है। और ये राशि पक्का? हाँ एक अमन तुमको कुछ पता है? हाँ सर सही है। सही क्या है? साइटोसिन होगा या थाइमिन होगा? हाँ? थाइमिन डी सही है ये? यस सर। अब कौन किस से जुड़ा हुआ होता है? एडेनिन से कौन जुड़ा हुआ होता है? अरे भाई एडेनिन से कौन जुड़ता है? साइटोसिन। एडेनिन नहीं से साइटोसिन। नहीं, एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है। पक्का? हाँ पक्का Yes. सर। और साइटोसिन से? यूरासिल, या फिर अगर डीएनए हो तो साइटोसिन। हम्म? साइटोसिन डीएनए में बात कर रहा हूँ, एडेनिन से क्या जुड़ता है? सर हाँ एडेनिन से तो थाइमिन ही जुड़ेगा ना। मुझे नहीं पता, आपसे कंफर्म कर रहा हूँ मैं। एडेनिन से थाइमिन आपके यहाँ जुड़ रहा है, और साइटोसिन से गुआनिन। गुआनिन। पक्का? श्योर हो? हाँ सर। याद करने का तरीका देखिए, ABCDEFGH इस तरह जाएंगे,
IJKLMNOPQRSTUV। सबसे शुरू वाला सबसे लास्ट वाले से जुड़ रहा है। याद करने का तरीका देखिए, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन में अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? ए। और सबसे बाद में कौन आता है? टी। ये एक साथ हो जाएंगे, सबसे पहले और सबसे बाद में आने वाला जो है। बचा क्या? गुआनिन और साइटोसिन। क्या इसमें डाउट है कौन किससे जुड़ेगा? इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। ए से क्या जुड़ेगा? सबसे शुरू वाला किससे जुड़ता है? सबसे लास्ट का। सबसे शुरू वाला किससे जुड़ता है? सबसे लास्ट। सबसे शुरू वाला किससे जुड़ता है? सबसे लास्ट। और बीच वाले से जुड़ेगा। आपको समझ आ गया ये? और यहाँ पर थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है। यहाँ पर क्या होता है? थाइमिन के जगह पर यूरासिल होता है। तो उसी तरह, तो सबसे शुरू वाला सबसे लास्ट वाले से दोनों में एक ही फंडा है। समझ आया कौन किससे जुड़ेगा? इसमें कोई डाउट है क्या? भूल कौन किससे जुड़ेगा इसमें कोई डाउट है? नो सर। शुरू वाला लास्ट वाले से और बीच वाला बीच वाले से। चलो, अब नाइट्रोजनियस बेस तो हमारा खत्म हो गया है। अब हाँ, ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं? ये आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? एस बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? ये बता सकते हैं कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें? यस बताओ। एडेनिन और थाइमिन में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर, इन दोनों एडेनिन और थाइमिन में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सर 2 है। जी हाँ, तो याद करने का तरीका समझ लो कि यदि दूर दूर होगा तो रिलेशन कम होंगे, कम मिल पाएंगे, कम पकड़ होगी, कम अट्रैक्शन होगी। और यदि नजदीक नजदीक रहे, किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे करूं? यस सर। सर ठीक है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं? हाँ, यदि दूर दूर कोई रहेगा तो उसके बीच में कितने अट्रैक्शन रहेंगे, कम या ज्यादा? सर कम रहेगा। हाँ, तो दूर दूर कौन है? भाई दूर दूर कौन है? सर एडेनिन और थाइमिन। हाँ, ये दूर दूर है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम रहेंगे। क्या याद करना मुश्किल है? नो सर। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम रहेंगे। और जो नजदीक नजदीक है उसमें अट्रैक्शन कैसा रहेगा? ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा सर। तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 3। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि कौन किससे जुड़ेगा? उसका पहले स्ट्रक्चर मैंने समझाया, ट्रिक्स समझाया, कौन किससे जुड़ेगा ये समझाया, और इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी समझाया। क्या मुश्किल है याद करना? नो सर। तो एन बेस हमारा खत्म। एन बेस खत्म। अब हम आगे कर रहे हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज क्या होता है? कितने कार्बन वाले? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन जब रिंग में आएगा, 1 2 3 4 5, तो इसका रिंग कैसा बनेगा?
कार्बोहाइड्रेट कहाँ है? CH2OH। हो सकता है, पढ़ाया हुआ है, इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये हो जाए, हो सकता है ना? यस सर। इसे बोलते हैं राइबोज। इसे क्या बोलते हैं? राइबोज। और जब इस ऑक्सीजन को खा जाए, लॉस कर दे, तो डीऑक्सीराइबोज। क्या समझे? सेकेंड पोजीशन पेपर में 3 बार पूछ दिया है। डीऑक्सीराइबोज में किस ऑक्सीजन को हजम कर गया? ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट ऑन सेकेंड का, किस पोजीशन का ऑक्सीजन खा गए? सेकंड पोजीशन। तो डीएनए और आरएनए में फुल नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या ये बहुत मुश्किल है? अब इसका मतलब समझ आ रहा है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझ आया? डीएनए आरएनए क्यों नाम है पता चला? दोनों में क्या फर्क है पता चला? बोली नहीं हो कोई? यस सर। ये डीऑक्सी का मतलब पता चला? यस सर। यस सर। उसमें ऑक्सीजन राइबोज का मतलब पता चला? यस सर। और ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, क्या किसी को डाउट है कंट्रोल शुगर में? नो सर। बहुत मुश्किल लग रहा है? नो सर। कुछ भी मुश्किल है। अब हम करते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट बनता है। फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनता है? फॉस्फेट। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है और ये कैसे बनता है? दोनों में फर्क क्या है? नेहा, अरे कोई टाइप कर रहा है, किस चीज की आवाज आ रही है भाई? कोई बता सकता है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है पता चला? अरे बोलो अमन, तुमको? नो सर, नहीं पता। नहीं पता। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और उससे हम बना लेते हैं एस्टर। तो एस्टर में क्या लिखते हैं? ओइक एसिड से OA। एस्टर को क्या लिखते हैं? OA। यही है फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है? अरे किसके घर किसके उसे आवाज आ रही है? फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है भाई?
ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो सकते हैं, फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड हो सकते हैं मैक्स? सर 5. फॉस्फोरस के 5। तो क्या ये 5 बॉन्ड है? ये है फॉस्फोरिक एसिड। अब इसको एस्टर बना देंगे। ये एस्टर हो गया, तो इसका नाम फॉस्फेट होगा। एक लग गया तो भी एस्टर हो गया। यस सर। इक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, इक एसिड से 8, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बना दो, तो इसी तरह इक एसिड को एस्टर बना दिया तो 8। तो जब यहाँ इस तरह जुड़ जाएगा, और ये कैसे जुड़ेगा ये बताता हूँ। अब ये क्या होता है, ये हमने जितने भी चीज लिए हैं ना, ये आपस में जुड़ जाते। देखो अब ये तीनों चीज आपस में जुड़ने लगता। कैसे जुड़ता है आपस में? देखो ये तीनों चीज आपस में जुड़ने लगता है। कैसे जुड़ता है? पेंटोज शुगर था, इसके अंदर OH ग्रुप था। देखो पेंटोज शुगर का CH2OH था, और फॉस्फेरिक एसिड का सर बोर्ड ब्लर ये था। ठीक हो गया, ये था। यस सर। समझ आया? अब आगे एन बेस, एन बेस का नाइट्रोजन से इस तरह हमने बनाया था। ये था एन बेस। एन बेस है, एन बेस किससे जुड़ेगा? अरे इस एक्स से नहीं जुड़ सकता, ये इससे। क्या समझे? क्या समझे? कैसे जुड़ा? फॉस्फोरिक एसिड ये आपस में वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. और इसमें OH ये नाइट्रोजन से ये एन बेस, फिर ये आगे चलेगा। क्या देखा हमने? इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। फास्फोरस से 2 बारी एस्टर बना, लग रहा है कुछ 2 बारी एस्टर। क्या नाम है उसका? इस लिंकेज का क्या नाम है?
फास्फोरस से कितनी बार एस्टर बना है? 2 बार। तो इसीलिए फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज ये जुड़ गए ना सारे। क्या देखा? क्या देखा? जुड़ गया ना। यस सर। तो ये बन गया न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैसे होता है? डीएनए में क्या होता है ये देखिए। अब इसके साथ ये बनाना काफी मुश्किल है, मैं इसलिए बना नहीं रहा हूं। ये देखिए बुक में दिखाता हूं। ये देखिए, ये आया एक एन बेस पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट, फिर एन बेस पेंटोज शुगर फॉस्फेट, इस तरह बहुत लंबी चेन बनेगी। और फिर इधर भी एक लंबी ऐसी एक चेन, तो यस दो सर। चेन बनती है। डीएनए में क्या होगा? फॉस्फेट पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर, फिर एन बेस, फिर फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर, फिर एन बेस, और इस तरह ये एक लंबी चेन बनती, इसे बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एन बेस से। इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होती है? एन बेस। इधर भी एन बेस दूसरे का, ये किसका? दूसरे का पेंटोज फॉस्फेट पेंटोज एन बेस, इस तरह जुड़ जाते हैं। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा आसान दिखाने के लिए, इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा आसान दिखाने के लिए हम डीएनए में इस तरह दिखा देते हैं। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो सकता है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इसको और थोड़ा, क्योंकि इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, तो फटाफट से हेलिक्स बन जाता है। क्या होता है? खींचने के कारण ये फटाफट हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर थाइमिन, साइटोसिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर थाइमिन और एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओह, साइटोसिन आ गया, गलत हो रहा है ना? यहाँ थाइमिन तो रहा है, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, सॉरी ग्वानिन के बाद साइटोसिन आया। किसके जो मैंने क्या गलती की है? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन। बताओ तो भाई क्या गलती है? तो किसमें कहाँ गलती है? क्या आद्या, तुम बताओ मैंने इसमें क्या गलती की है? सर देख रहे हैं। अमन तुम भी बताओ। वो क्या है सर ऊपर? सी और जी, और सबसे नीचे सर ए और जी। सर ए और टी होगा ना?
ए और जी नहीं होगा ना ए और जी नहीं होगा सर। सर? ए ए और और टी टी होगा। होगा, ट्रिपल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर 2 होगा। सर 2 होगा। ठीक है, इसमें जी और सी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर 3 3 होगा। 3 होगा। कैसे याद आ रहा है आपको मुंह को? सर सेकंड वाले में भी 3 होगा। अब याद करने की जरूरत है? नो नो सर। एक्चुअल ये देखिए, हम शुरू से चलते हैं। एक टुकड़ा ये है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? हेलिक्स के फॉर्म में। कैसे जुड़े हैं भाई? हेलिक्स के फॉर्म में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाँ। नहीं नहीं, ये जुड़े कैसे हैं? कुछ जुड़े आपस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो बैकबोन है। ये देखिए, ये दोनों डीएनए, ये स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड नहीं, स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। ये 2 है, दोनों के बीच में कुछ मैग्नेट लगा दें तो अट्रैक्ट करने लगेंगे, लेकिन ये चिपक नहीं सकते, तो थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होगा अट्रैक्शन के कारण। क्या होगा? लेकिन हम कहेंगे कि चिपक नहीं सकते, किसी चीज से जोड़ दें यहाँ बीच में लकड़ी से और मैग्नेट दो दे, तो ये टेढ़े मेढ़े डिजाइन में होगा, सीधे रहेंगे अट्रैक्शन के कारण। तो क्लासिकल फॉर्म में इस तरह होने चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएंगे? हेलिक्स के फॉर्म में। तो डीएनए किस फॉर्मेट में होता है? डीएनए किस फॉर्मेट में होता है? हेलिक्स के अरे फॉर्म में। भाई बोलो। हेलिक्स के फॉर्म में। हाँ। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? ये एक साइड का होता है। लो, क्या नेहा यही है ना? नेहा, आरएनए में दोनों साइड होता है या एक ही होता है? आरएनए में दोनों होता है या एक ही होता है? आरएनए में एक ही होता है सर। तो हेलिक्स होगा। नो सर। नेहा, हेलिक्स होगा या नहीं? पूछ ही नहीं रहे। नेहा, हेलिक्स होगा या नहीं? आई एम नॉट कंफर्म सर। कैसे होगा? हेलिक्स होने के लिए 2 अट्रैक्शन होने चाहिए। वाइलिंग होती है जब उसका अट्रैक्शन होगा। चलो, तो मेरा ये वाला पोर्शन खत्म। छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं, करीब 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं, 4-5। कौन कौन से? मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, एक बार आप पढ़ के आइए, मैं अगले दिन खत्म कर रहा हूँ चैप्टर। अब हमारा बचा है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के कितने टाइप्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, फिर उसके बाद हम करेंगे रिप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड, विटामिन, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, सारे विटामिन के केमिकल नेम, जितने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके केमिकल नेम पूछेगा आपको, और एंजाइम्स। खत्म सिलेबस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कल की क्लास में हम इसे फिनिश कर। क्या समझे? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कल की क्लास में उसको फिनिश कर। क्या कोई डाउट? नो सर। बोलो भाई, कोई डाउट नहीं? ठीक है, आज की क्लास ओवर हो रही है। हमने बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीटली पढ़ा दिया। अब आपके पास जितने, क्योंकि आप विटामिन खुद ही पढ़ सकते हो, एंजाइम्स और बाकी से एक आध कभी 10-20 सालों में क्वेश्चन आए,
उससे आते नहीं है, वो 5% ही वेटेज है उसका, विटामिन, एंजाइम्स और अदर का। तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, स्किप क्यों करेंगे। समझ आया? तो कल की क्लास में जो छोटा बहुत बचा हुआ है उसे खत्म कर देंगे। दिख भी जाए, एक बार भी नहीं बोल रहे हो क्या, आया कि नहीं आया? दिग्विजय गायब है, क्लास में है, आवाज नहीं आता। सर इधर ही हो सर। अच्छा अच्छा, तो क्या कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। बहुत बड़ा काम हम लोगों ने खत्म किया है, बायोमोलिक्यूल खत्म कर, केमिस्ट्री का सबसे टफेस्ट चैप्टर। क्या कैसा लगा? टफेस्ट था कि नहीं? सर बहुत खराब चैप्टर है सर। वही तो कह रहा हूँ, केमिस्ट्री आईआईटी वाले बच्चों के लिए पहाड़ छोड़ने जैसा था। बायोलॉजी पढ़ना पड़ा है आपको। आद्या यस सर। नहीं आया? सर आ गया। तो अब इसके सारे क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस करो और बनाओ, जो मॉड्यूल मिला है उसको कंप्लीट। यस कल मिलते हैं, कल चैप्टर खत्म करेंगे, फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे शायद मंडे से।